कल्याणी मिश्रा। आज से 17 साल पहले एक सिंपल सी मामूली सी हाउसवाइफ, गृहिणी, होम मेकर, कुछ भी कह लीजिए, हिंदुस्तान में एक ऐसा काम जिसका ना कोई नाम है, ना नाम है, ना इनाम है, और 24 घंटे करते रहना पड़ता काम है। एक ऐसे जीवन को जी रही थी जहाँ मेरी खुद की कोई पहचान नहीं थी, और मैं बात सिर्फ मेरी नहीं करती हूँ, हिंदुस्तान की हर गृहिणी की बात अगर करूँ, उसके घर में भी उसको खुद के उसके नाम से नहीं बुलाया जाता है। किसी की पत्नी, किसी की मम्मी, किसी की बेटी, किसी की नानी, किसी की दादी, और उससे भी नहीं हो तो किस गांव से आई है उस गांव के नाम से बुला लेते हैं, लेकिन खुद की कोई पहचान नहीं होती है। ऐसे जीवन को जी रही थी। एक दर्द था, एक कसक था दिल में कि कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद मानव जीवन मिलता है, और इस जन्म में आकर के अगर जीवन का कोई मकसद ना हो तो फिर इंसान बनना ही क्यों। और कहते हैं ना, जब शिद्दत से आप प्रार्थना करते हो तो ऊपर वाला आपकी चाहत से आपको जरूर मिलाता है। मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आए जब ये सिस्टम मेरे जीवन में आया। शुरुआत में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि मैंने जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया था तो 1 रुपए की बचत को देख के ज्वाइन किया था। उस वक्त सिर्फ ये देखा था कि एक साबुन लगाने से 1 रुपया अकाउंट में आएगा। पूरे जीवन में 1 लाख पीस साबुन तो लगा ही लूंगा, और पूरे जीवन में अगर 1-1 रुपया आया एक साबुन पे, तो बुढ़ापे में 1 लाख रुपया मेरे अकाउंट में होगा। पूरे जीवन में 1 लाख कमाऊंगी, ये सोच करके इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। इस सिस्टम की खूबसूरती है कि महीने का लाखों आता है। लेकिन जैसे गुरुदेव ने बोला ना कि एक जन्म होता है और एक अलौकिक जन्म होता है। मेरे जीवन में वो अलौकिक जन्म मेरा तब हुआ जब सबसे पहले, मैं बहुत लकी हूँ कि सबसे पहला प्रोग्राम जब मुझे देखने को मिला तो नेताजी इंडोर स्टेडियम की 6वीं एनिवर्सरी देखने को मिली। बहुत भीड़ थी, 3 घंटे लाइन में लंबा खड़ा रहना पड़ा था बाहर में। उसके बाद बहुत धक्का मुक्की के बाद अंदर जाने का मौका मिला था। जब अंदर भीड़ में पहुंची तो मुझे लगा कि इतने सारे लोग आ चुके हैं सिस्टम में, इतने सारे लोग स्टेज पे जा रहे हैं, कोई बोल रहा है लाखों कमा रहे, करोड़ों कमा रहे, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। उस वक्त मेरे मन में ये आया कि इतने लोग तो पहले से जुड़ चुके हैं, इतने लोग पहले से कामयाब है, तो हम कैसे कामयाब हुए। कहीं ना कहीं हताश हो गई थी। लेकिन उस माहौल का असर देखिए, मैंने मेरे पतिदेव को बोला कि शायद अब हम लोग इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो मेरे पतिदेव ने बोला कि आज इस हॉल में बैठ के तुम जो सपना देखो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ी सी विश्वास तो इनकी बातों पे हुई थी, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा था, क्योंकि साधारण इंसान को बड़ी बड़ी बातें जल्दी समझ में नहीं आती है। लेकिन तभी स्टेज पे गुरुदेव आए। पहली बार गुरुदेव के नजरों से मेरी नजर मिली थी, और वो भी सबसे लास्ट वाले बेंच से। और गुरुदेव ने एक लाइन बोली थी उस स्टेज से कि जिसके छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने होते हैं, दुनिया में सब उसके अपने होते हैं। और उसी वक्त मैंने ठाना, तुरंत मेरे पतिदेव को बोला कि सर, अगर इस सिस्टम में जीना है और अगर इस सिस्टम को करना है तो इसलिए करना है कि जब मैं ऐसे प्रोग्राम में आऊं तो धक्का नहीं खाना पड़े, पीछे नहीं बैठना पड़े, वीआईपी लाइन में पीछे भी आओ तो मेरी कुर्सी आगे रिजर्व होगी। गुरुदेव का संगत रहा, उस मुकाम तक आई। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी चाहत पूरी हो जाए, जब आप संतुष्ट हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था कि रिजर्व कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी मुझे मिल गई थी। उसके बाद मुझे आगे क्या करना है समझ में नहीं आ रहा था, और कहीं ना कहीं हम लोग दोनों पति पत्नी निश्चित हो गए थे कि बस हो गया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, रॉयल्टी इनकम भी आएगी, अब क्यों भाग दौड़ करना है, आराम से शांति से जीना है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर थी। मैंने सुन रखा था सर के बारे में, मैं रियली बात बता रही हूँ अपने दिल की। सिस्टम में सुना था कि सभी लोग बोलते हैं कि जिनसे इनकी निगाहें मिल जाती है, किस्मत बदल जाती है, भाग्य चेंज छाप रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में क्या होता था कि ये सब बिजनेस पॉलिसी है। मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था
चाहती हूँ जब मैं अपने जीवन में साइलेंट हूँ। पता नहीं कैसे गुरुदेव का मेरे पास कॉल आया और शायद लाइफ में पहली बार सर का कॉल मेरे पास आया। कैसे सर को पता चला मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन सर बात की, एक दो बार बात करने के बाद सर का, मैंने नया नया घर बनाया था। एक थोड़ी सी मेरे बारे में बात करूँ कि मेरी जो लाइफ स्टाइल थी आसिम से पहले, जिस घर में मैं रहती थी एक सिंगल रूम का मकान था, उसी में नहाना, उसी में खाना, उसी में बनाना, उसी में सोना, 7 आदमी का परिवार, ऐसा मेरा जीवन था। वहां से मैंने जो मकान बनाया, 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से मेरी मकान तैयार हुई है। गुरुदेव पहली बार, आसिम के सबसे पहले कोई लीडर मेरे घर में पधारे और उन्होंने बस एक लाइन मुझे कहा, जिस तरह से तुमने अपने जीवन को बदला है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने जीवन को बदलना चाहती हैं और तुम उनका माध्यम बन सकती हो। विश्वास उस वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन अपलाइन है, गुरुदेव है, सिस्टम में सबसे पावरफुल लीडर है, ये बोल रहे हैं तो चलो मान लेते हैं। सिस्टम में सीखा था, सर की बातों को मानना शुरू किया। 1 साल की बात करूं, आज हमारे 1 PM जय आरसीएम प्रोग्राम को 547 दिन हुए हैं। इस 1 साल की बात करूं, 1 साल पहले मुझे लोग सिर्फ बिहार, झारखंड, बंगाल में कुछ लोग जानते थे, मेरी टीम के लोग जानते थे। आज के समय पूरे हिंदुस्तान में एक नेशनल लीडर के रूप में जानी जा रही है। चमत्कार होता है, किस्मत बदलती है, अगर आप मानो तो थैंक यू सर, आपके लिए मैं क्या बोलूं सर, आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैं बस सभी महिलाओं को आज यहाँ पे एक जो बदलाव मेरे जीवन में आया, मैं भरोसा दिलाना चाहती हूँ। आज इस प्रोग्राम में आप आए हैं, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये ऊपर वाले की प्लानिंग है। गुरुदेव कहते हैं कि आरसीएम अगर जीवन में आया तो भाग्य की बात है, और समझ में आ गई तो सौभाग्य की बात है। आज इस सौभाग्य को आप यहाँ से लेकर के जाओ। एक कल्याणी मिश्रा नहीं करने का है, 15 करोड़ कल्याणी मिश्रा तैयार किया।